पार्ट 1 में हमने देखा था कि अंकिता के कहने पर राज चुकंदर वाला डब्बा ढूंढने चला जाता है। यहाँ पर तो इतना सारा सामान रखा हुआ है। इन सब के बीच में उस चुकंदर के डब्बे को कहाँ ढूंढूं? चाहे कितना भी मुश्किल हो, ढूंढना तो पड़ेगा ही। आखिर मेरी बीवी ने अपनी पहली मुंह दिखाई पर जो मांगा है। इतना सोचकर राज वो डब्बा ढूंढने लगता है। इसमें तो मिठाई है। इस लड़की ने तो मुझे पहले दिन ही इतना थका दिया। पता नहीं कहाँ है वो डब्बा। इधर अंकिता बैठकर सोच रही होती है। कहाँ रह गए राज जी? मैंने तो इन्हें बस एक चुकंदर वाला डब्बा लाने के लिए बोला था, ये तो उधर ही रह गए। करीब 1.5-2 घंटे ढूंढने के बाद राज वो डब्बा लेकर आता है। लो, ये तुम्हारा चुकंदर। थैंक यू राज जी। क्या आप भी मेरे साथ बैठकर चुकंदर खाएंगे? नहीं अंकिता, तुम ही बैठकर खाओ चुकंदर। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राज सोने चला जाता है। अगली सुबह अंकिता पहली बार अपने किचन में आती है। तभी उसकी सास गीता बोलती है, अंकिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम सबसे पहले कुछ मीठा बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ मीठा बना देती हूँ। गीता के चले जाने के बाद अंकिता सोचने लगती है, मम्मी जी तो खीर बनाने का सामान रख कर गई हैं, लेकिन मैं खीर नहीं बनाऊंगी। क्यों ना मैं चुकंदर का हलवा बना दूं, आखिर वो भी तो मीठा ही है। कुछ देर बाद हलवा बनकर तैयार हो जाता है। फिर अंकिता सभी को खाने के लिए देती है। अंकिता, आज तुम्हें मीठे में सबसे पहले खीर बनाना था, तुमने चुकंदर का हलवा क्यों बनाया? मम्मी जी, खीर तो हर कोई बनाता है, मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया ट्राई करें। माँ, भले ही भाभी ने खीर नहीं बनाया है, लेकिन भाभी ने चुकंदर का हलवा बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बहू, तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया है। अंकिता सबके मुंह से अपने लिए बड़ाई सुनकर बहुत खुश होती है। अंकिता अब हर रोज खाने में चुकंदर के नए नए आइटम बनाने लगती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन जब गीता सब्जी खरीद कर लाती है तो अंकिता सब्जी वाले पॉलीथीन को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आज आप चुकंदर खरीद कर नहीं लाई हैं? देख बहू, अब तू चुकंदर वाले आइटम बनाना कम कर दे, क्योंकि अब धीरे धीरे चुकंदर का सीजन खत्म हो रहा है। अब चुकंदर पहले की अपेक्षा महंगा बिकने लगा है। अंकिता ये सब सुनकर उदास हो जाती है और सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम में जब राज ऑफिस से घर आता है तो अंकिता को उदास देखकर बोलता है, क्या हुआ अंकिता, तुम उदास क्यों बैठी हो? राज जी, वो चुकंदर महंगा हो गया है, तो मम्मी जी ने चुकंदर लाना ही बंद कर दिया। अंकिता, हमारे घर में भले ही पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी माँ पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ी सख्त मिजाज है। तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। और तुम चिंता मत करो, मैं जब भी ऑफिस से आऊँगा, चाहे चुकंदर कितना भी महंगा हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर रोज कम से कम एक चुकंदर जरूर लाऊंगा। अगले दिन से राज ऑफिस से जब भी आता था तो अंकिता के लिए चुकंदर जरूर लाता था। एक दिन की बात है, राज जब ऑफिस जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद गीता को जब राज के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वह जल्दी से सभी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। देखिए, आपके बेटे का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। जल्दी से उन्हें खून चढ़ाना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या यहाँ पर पेशेंट का कोई भाई या बहन है जिसका खून लेकर हम जल्दी से पेशेंट को चढ़ा सकें? हाँ डॉक्टर, मैं उनकी बहन हूँ, आप मेरा खून ले सकते हैं। सौम्या का ब्लड ग्रुप जांच करने के बाद डॉक्टर देखता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप तो सेम है, लेकिन सौम्या के बॉडी में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं है, तो वह सौम्या का खून लेने से इनकार कर देता है। देखिए, हम इनके बॉडी से खून नहीं ले सकते हैं। जिसके शरीर में खून उसके बॉडी की ज़रूरत से अधिक होता है, हम सिर्फ उसी इंसान का खून ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अंकिता डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, राज जी का ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। डॉक्टर, आप मेरा खून ले सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है।
और मुझे यकीन है कि मेरे शरीर में खून की मात्रा मेरे बॉडी की ज़रूरत से अधिक है। इसके बाद डॉक्टर अंकिता का खून लेकर राज को चढ़ा देता है और कुछ दिनों बाद राज ठीक होकर अपने घर आ जाता है। इधर अंकिता राज के लिए जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है। तभी राज आकर बोलता है, मुझे पता है कि तुमने इतने दिनों तक चुकंदर नहीं खाया होगा और ऊपर से तुमने मुझे अपना खून भी दिया, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं फिर से अब हर रोज तुम्हारे लिए चुकंदर लाऊंगा। नहीं राज जी, अब आप सिर्फ मेरे लिए चुकंदर मत लाइएगा, सौम्या को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा था कि सौम्या की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं है। भले ही सौम्या मेरी तरह कच्चा चुकंदर नहीं खाती है, लेकिन जब मैं चुकंदर के अलग अलग आइटम बनाती थी तो सौम्या भी अच्छे से खा लेती थी। राज और अंकिता की बातें गीता सुन लेती है और अंकिता से बोलती है, तुम सही बोल रही हो अंकिता। घर के सभी लोग तुम्हारे कारण चुकंदर खाने लगे थे, लेकिन मेरे कारण सभी लोगों ने फिर से चुकंदर खाना छोड़ दिया था। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को लाने में कंजूसी की। आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होता। मुझे माफ़ कर देना अंकिता, आज के बाद अब हर रोज़ इस घर में चुकंदर आएगा। अंकिता ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि जिस तरह उसके मायके में उसके पापा हर रोज़ चुकंदर लाया करते थे, अब उसी तरह ससुराल में भी रोज़ अंकिता चुकंदर खा सकेगी।